इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। जिन शासन के प्रभावक धर्माचार्य महान, समय सूर्य शुभ नाम है, बंदन करे जहान। ओम ह्रीम शिव राजा समय साग मुनिंदा जय माला पुनर्गम निर्पाम जी। हाँ चलो उदर निर्यापक श्रमण श्री योग सागर महामुनिंद्राय नरपत प्राप्तेर्घ्यम निर्वपामीत स्वाहा। चलो अब निर्यापक श्रमण श्री नियम सागर मुनिंद्राय नरपत प्राप्तेर्घ्यम निर्वपामीत स्वाहा। शास्त्र भेंट के लिए, शास्त्र दान के लिए आए फटाफट। जिन बाणी पछन कल तुझ में प्रभु दिखता है, गुरुबल में क्या करूं, सर पे चरणों सर झुकता है, गुरुबल में क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है, गुरुबल में क्या करूं। गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, गुरु को जब से देखा मिला मुझको। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज। और गुरु मेरे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। बोले गुरु ओंकार दिवस की मुख माटी रचेता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की जय। शास्त्र दान के लिए आइए। कौन नाम है? चलो शास्त्र आइए। जिन वाणी जग मैया जन्म में दुखी मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म में दुखी मेट दो, जन्म में दुखी मेट दो, मरण दुखी मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म में दुखी मेट दो। माँ आ तुझे मिल के पुकारा, माँ तुझे मिल के पुकारा। आज दीक्षा दिवस पर आरिका संघ भी शास्त्र दान करेंगे। परम पूज्य एक कर कमलों पर। हाँ चलो। माँ आ तुझे मिल के पुकारा, माँ तुझे मिल के पुकारा, मिल के पुकारा तुझे दिल से पुकारा, माँ तुझे दिल से पुकारा। माता हाने से आए माता धीरे से, माता हाने से आए माता धीरे से आए। आज परम पूज्य आरिका माँ प्रभावनामती माता जी का भी समाधि दिवस है। आज लगभग 7 वर्ष लगभग उनके लिए पूर्ण हो रहे हैं। आइए चलो जिन श्रुत का बोलिए परम पूज्य आरिका माँ प्रभावनामती माता जी की जय। परम पूज्य माइक फटाफट करो। चलो हाँ यहाँ पर रखो। हाँ चलो। धरती पर सोता हूँ आसमान को ओढ़ता हूँ। पंक्ति लिखी संत हमारे जी ना। धरती पर सोता हूँ आसमान को ओढ़ता हूँ, उस धरती की माटी से अमृत को निचोड़ता हूँ। दुनिया से कीमती है ये फकीरी। आज आचार्य के द्वारा दिगंबर दीक्षित जी, दुनिया की कीमती से फकीरी, इसलिए राग से नहीं वैराग्य से नाता जोड़ता हूँ, वैराग्य से नाता जोड़ता हूँ। दीक्षा प्रसंग पर हम सभी ऐसे पूज्य मुनि चरणों में नमन करते हैं। पूज्य मुनि से योग सागर महाराज जी 1980 और नियम सागर महाराज जी 1980 की बात है, जब मोरा जी बरनी भवन सागर के उस पवित्र भूमि पर परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज के द्वारा ऐसी 2 दिगंबरी मुनि दीक्षाएं प्रदान की गई थी। वह आज गुरु उपकार दिवस के रूप में इस कुंडलपुर की सरजमीन पर हम सबके सामने है। और संयोग तो देखिए कि हम सभी के महान पुण्य से दोनों महामुनिराज यहाँ कुंडलपुर की सरजमीन पर विराजमान हैं। और ऐसा अनुपम दृश्य हम सबके सामने है। और हम सभी हाथ जोड़ लें और परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 नियम सागर महाराज जी से
विनम्र अनुरोध करते हैं कि अपनी अमृत वाणी से आज गुरु उपकार दिवस कर हम सबको कृतार्थ करें। वो अनुपम क्षण जिसको हम लोग देख नहीं पाए, जिसके साक्षात साक्षी से ऐसे पूज्य नियम सागर जी महाराज और योग सागर महाराज जी, और आज हम वह सब वाणी सुनने के लिए लालायत हैं। महापुण्य का उदय है। बोलिए परम पूज्य निरापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की जय। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे, सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयम् साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरम्। जय बोलो शासन नायक प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर महाराज की जय। निर्व्यापक श्रमण श्री योग सागर मुनि महाराज की, पूरे निर्व्यापक श्रमण श्री नियम सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, उनके दीक्षा दिवस की जय। दीक्षा का आज पावन दिवस है। जिसको दीक्षा कहते हैं वह आत्म कल्याण के क्षेत्र में संसारस्थ सभी भव्य जीवों को अनिवार्य हुआ करती है। दीक्षा अनिवार्य। दीक्षा का अर्थ मुक्ति है और मुक्ति के लिए दीक्षा होती है। दीक्षा का अर्थ छुटकारा है, विसर्जन है। जिसको अज्ञानवश बटोर के रखा था उन सब का विसर्जन और उन सब से मुक्ति। मुक्ति के लिए मुक्ति और वास्तविक भुक्ति रत्नत्रय है। जिसकी साधना से, जिस सुख की अनुभूति से
आत्मा संतृप्त हो जाए, वह आत्मा का भोजन कहलाता है। ऐसे भोजन को परोसने वाले परंपरा की दृष्टिकोण से देखें तो परंपरा का अंत ही नहीं है। परोसते चले आ रहे हैं और भोजन करते 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 सभी चले आ रहे हैं। इस युग में हमको भी अपने भाग्य के उदय से इस व्यंजन को, इस मधुर भोजन को परोसने से पहले भोजन का स्वाद का पता लगाया। वो कितना आनंददायी है, वह कितना सुखदायी है, वो कितना आत्मा को संतुष्टि पहुंचा सकता है। उस सब का परिचय करा करके सर्वप्रथम भटकती आत्मा को आकर्षित किया और आकर्षित करना ही धर्म की प्रभावना है। हमें कोई आकर्षित न करे और हमें भोजन मिले, ये संभव भी कैसा है। हम आकर्षित होते हैं, आकर्षित होने की शक्ति हमारे पास है। आकर्षित करने वाले भी निमित्त के रूप में जब बाहर प्राप्त होते हैं तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाता है। अनादिकालीन प्यास, अनादिकालीन वह भूख मिट जाती है। ऐसे भोजन को परोसने वाले इस पावन भूमि पर भरत क्षेत्र में और इस धरा पर थे, हैं, रहेंगे, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जब सानिध्य प्राप्त हुआ तो हैं, थे और आगे भी यह परंपरा अवश्य बनी रहेगी, इस पर विश्वास हुआ। भोजन करने से पूर्व भोजन का परिचय मिला। और वह भोजन ऐसा भोजन कि पुनः भोजन ही न करना पड़े, हमेशा हमेशा के लिए भोजन के बिना अनंत काल तक हम रह सके,
ऐसा भोजन एक बार करने पर अनंत काल तक हम भोजन के बिना रह सकते हैं। ऐसा भोजन का परिचय भी जिनके माध्यम से हमने सुना, प्राप्त किया और उन्हीं के द्वारा एक एक ग्रास, जैसे माँ अपने बच्चे को एक एक ग्रास बड़े प्रेम के साथ भोजन कराती है, वैसे ही गुरु हमको माँ के स्थान पर रह करके हमारे लिए भोजन कराया, छोटे थे बड़ा बनाया। भोजन ही नहीं करते तो बड़े भी कैसे बन सकते। भोजन के बिना तो सारा संसार छोटा है, विकसित ही नहीं हो रहा है। गर्भ के काल से भोजन मिलना शुरू होता है और गुरु अपने गर्भ में शिष्य को धारण करके जब भोजन कराते हैं तो हमारा जीवन विकास तो गुरु के गर्भ से होता है। और हमारा जन्म गुरु के गर्भ से होता है, इसलिए कहते हैं गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं हुआ। ऐसे सद्गुरु का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। बाहर के मार्ग तो हजारों लाखों करोड़ों हैं, लेकिन भीतर का मार्ग तो एक ही है। करोड़ों मार्ग को बताने वाले बहुत मिलेंगे, पग पग पर मिलेंगे, लेकिन भीतर के मार्ग को बताने वाले कोई दुर्लभ ही व्यक्तित्व हुआ करता है। मिल जाए तो भाग्य के द्वार खुल जाते हैं भव्य जीवात्माओं के। ऐसे गुरुवर हमको मिले, उनके उपकार को शब्दों में बांधना और किसी के सामने कहना या मन को समझाना भी संभव नहीं। जैसा नाम है उस नाम के अनुसार ही उनके वचन हैं। और वचनों को गुंफित करके शास्त्र बना करके कलेक्शन करके आप लोगों ने गुरु के भोजन को शास्त्र के रूप में हमको प्रदान किया। सब गुरुवाणी, गुरुवाणी ही भगवान की वाणी। जो भगवान की वाणी हुआ करती है वही गुरु की वाणी होती है,
और जो गुरु की वाणी होती है वही जिनवाणी कहलाती है। जिनवाणी रूपांतरित होती है, ट्रांसफर होती है, भगवान से निकलती है, गुरु के पास आती है, गुरु से और आगे बढ़कर के शिष्य के पास पहुंचती है। सब जगह वह वाणी जिनवाणी ही कहलाती है, लेकिन जब गुरु के मुखारविंद से निकलती है तो वह जिनवाणी गुरुवाणी भी कहलाती है। आप बताइए, जिनवाणी में और गुरुवाणी में अंतर क्या है? कोई अंतर? गुरु अपने मुख से बोल ही नहीं सकते। बोलते हैं तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को ही बोलते हैं। बोलते समय वह गुरुवाणी संज्ञा पाकर हम तक पहुंचती है। जिनवाणी ही गुरुवाणी है और गुरुवाणी ही जिनवाणी है, और जिनवाणी हम तक पहुंच जाए, भव्य जीवों तक पहुंच जाए, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? कहीं भी भोजन करने के लिए चले जाओ, पेट ही नहीं भरता। पेट ही नहीं भरता। तो ऐसा भोजन क्यों करे जिससे पेट नहीं कब्जा कर ले? मंच पर कब्जा, माइक पर कब्जा, और भोजन निर्माण करके यहां परोसना पड़ेगा। निर्माण तो कर लोगे, परोस भी दोगे, तो लोगों का पेट नहीं भरा सकते, निश्चित बात है। क्या परोसोगे? क्योंकि खुद ने ही भोजन नहीं किया, दूसरे को क्या परोसोगे? उसका स्वाद स्वयं न जानते हुए, न करते हुए, हमने ये नहीं खाया तो हम बनाकर परोसे कैसे? सही नहीं है। चार शब्दों का ज्ञान हो जाए, उपदेष्टा बनकर हम प्रभावना करेंगे, संभव है? नहीं। प्रभावना की दौड़ धूप ठीक नहीं। किस पर प्रभावना डालना चाहती हो? प्रभावित करना चाहती हो? कहां दौड़ है? नहीं, प्रभावित करना नहीं, प्रभावित हो जाएंगे। तुम अपना भोजन पेट भर खा करके सुख की अनुभूति में तल्लीन होकर के बैठ जाओ। सदा मुस्कुराओ। खेद खिन्न होकर के बैठोगे तो कोई नहीं आएगा। मुस्कुराओ, ऐसा मुस्कुराओ कि मेरा पेट भर गया है। वाह 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 वाह, ऐसा भोजन मेरे लिए मिल चुका है, मैंने भोजन कर लिया। और इस भोजन को जो व्यक्ति करता है
वह चार कषायों से मुक्त ही रहता है। यह न्याय है, यह निसर्ग नियम है। निसर्ग नियम जो होते हैं ना, उनको फॉलो किए बिना तो हम सफल नहीं बन सकते। ये निसर्ग के नियम है। जैन धर्म में तो निसर्ग के नियमों को ही, निसर्ग के नियमों से ही भरा पड़ा है। जैन शासन, जैन धर्म जो है उसको बताता है, जो नहीं है उसको बताता ही नहीं। जो है, वो निसर्ग है। जो है वो है, निसर्ग है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। जो है वो निसर्ग, निसर्ग नियम से है। वो प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व अपने अपने निसर्ग नियमों को धारण करके अपने अस्तित्व से वे संपन्न हैं। ये नियम क्या है, क्या नहीं है, इसको जानना, यही जैन धर्म को जानना है। आत्मा का कल्याण ऐसा वैसा नहीं होता। आत्मा का कल्याण ज्ञान के द्वारा ही होगा, लेकिन हमारा ज्ञान छद्मस्त ज्ञान मोहनी कर्म के वश से इधर उधर भटक रहा हो, अटक रहा हो, तो उससे पहले उससे छुड़ाना पड़ता है, उससे मुक्त कराना पड़ता है और रत्नत्रय स्वरूप इस पवित्र मार्ग में लगाना पड़ता है। जहाँ पर रत्नत्रय धर्म प्रकट होता है, वहाँ पर तृप्ति मिलना प्रारंभ होती। यह रत्नत्रय स्वरूप मार्ग बड़ा ही दुर्लभ है प्रत्येक संसारी प्राणी को। क्या उसकी आराधना हमें नहीं करना चाहिए? इसकी आराधना के लिए यह औषधि है रत्नत्रय, जो सारी बीमारियों का अभाव करते हुए आत्मा को तृप्त कराती हुई चली जाती है। परम औषधि है यह। परम औषधि हमको जिस गुरु से मिली, जब मिली तब क्षेत्र था मध्य प्रदेश, भरतखंड मध्य प्रदेश और सागर में विद्यासागर नारा लगाते थे लोग। सागर में जब आचार्य श्री थे तब नारा लगाते थे, सागर में विद्यासागर, सागर में विद्यासागर। हाँ, स्मारिका भी निकली थी एक उस समय में, सागर में विद्यासागर एक स्मारिका। गुरुवर ने एक दीक्षा तो पूर्व से ही दे दी थी, जिनका नाम हमारे भ्राता समय सागर महाराज और आचार्य श्री की तो दोनों क्षेत्र में भ्राता। पहले भी भ्राता और जो परमार्थ क्षेत्र में उपकार करे तो उनको चाहे पिता कहो, भ्राता कहो, माता कहो, कोई उपाधि उसके लिए लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। एक दीक्षा हो चुकी थी और दूसरी दीक्षा अद्भुत तरीके से हो गई।
अद्भुत का मतलब एक आकस्मिक घटना के रूप में हुई। उस घटना के प्रणेता हमारे बड़े भ्राता योग सागर महाराज हैं। उनकी कृपा से हमको ये भोजन मिला। आपको समझ में नहीं आया होगा। आ गया। हमारा पुण्य कर्म हमें साथ नहीं दे रहा था। मुझे भी लगता था ये भोजन मिलेगा कब, मिलेगा कब, मिलेगा कब, क्यों नहीं परोसा जा रहा है। तो हमारे पुण्य कर्म में जो शक्ति थी, कमजोरी थी, परिपूर्णता नहीं थी, लेकिन हमारे भ्राता ने हमारे पुण्य कर्म की उदीर्णा करवा दी और भोजन ऑटोमेटिक थाली बन करके सागर में विद्यासागर। फिर सागर में 2 सागर थे, अब 4 सागर हो गए। पहले भी सागर थे, लेकिन वे असली सागर तो नहीं कहला सकते, क्योंकि रत्नत्रय धारी ही असली सागर हुआ करता है। तीनों का नाम यथावत रहा। क्षुल्लक अवस्था में भी वही नाम, ऐलक अवस्था में भी वही नाम, और मुनि अवस्था में भी वही नाम। पहले नकली थे, असली बन गए। पहले भी सागर थे, पर सागर नहीं थे। औपचारिक रूप से सागर जोड़ दिया गया था। हमको अनंत गुणों का धाम, अनंत सागर कहा जाता है। गुणों का सागर आत्मा है, और उन अनंत गुणों के सागर तक पहुंचकर उनको अपने जीवन में प्रकट करने के लिए क्या रत्नत्रय आवश्यक नहीं है? वस्तुतः मुनियों को, संयमियों को जो सागर शब्द जोड़ दिया जाता है नामकरण के लिए, उसका तात्पर्य यही है। ये अभी गुणों के सागर तो नहीं है, लेकिन गुणों के सागर को बनने की औषधि मिल गई है, इसलिए औपचारिक रूप से ये सागर। अभी भी हम सागर कहाँ हैं? सिद्ध भगवान ही सागर हैं, अरहंत भगवान भी सागर नहीं है, क्योंकि उनके 4 गुण और अटके हैं। सागर कैसे कहेंगे? जब संपूर्ण अनंत गुण प्रकट हो जाए तो वो सागर उपाधि पाता है। हम सिद्ध सागर को नमन करना चाहिए, स्वयं को सागर बनने के लिए। हम नियम हैं, सागर नहीं। और गुरु ने हमको नियम दे दिया है, और शायद उन्होंने ये नाम रख करके हमको सावधान किया कि अभी नियम ले लो और सागर बनने के रास्ते को
अपना लो। कुंद कुंद स्वामी ने एक नियम सार ग्रंथ लिखा है। वहां नियम शब्द का अर्थ भी किया है। क्या किया है? नियम यानी रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये रत्नत्रय धर्म नियम कहलाता है। ये यम नहीं है, नियम है, क्योंकि साधी शांत है। छद्मस्त जिस नियम को धारण करता है वह साधी शांत हुआ करता है, और वह साधी शांत वाला नियम आपको भगवान बना देता है और सागर तक ले जाता है, सागर बना देता है। समय अधिक होने से अधिक तो इस दीक्षा की महिमा को भी बताना संभव नहीं है। जब जब समय मिलेगा और भी हम चर्चा करेंगे, उसकी अर्चा करेंगे और उसका भोजन भी करेंगे। सब मिलकर के हम पहले नियम धारण करके सागर बनेंगे। सागर बनने का प्रयास हम सब कुछ करेंगे, सब करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सब मिल के चले तो मंजिल तक पहुंच सकते हैं और सही मार्ग से, सन्मार्ग से चल सकते हैं। सन्मार्ग अत्यंत अपने जीवन में दुर्लभ हुआ करता है। वह सन्मार्ग है। हमको कुमार्ग पर नहीं जाना है। कुमार्ग बहुत सारे हैं, ख्याति, लाभ, पूजा, चार कषाय के वश होकर के चलना ये आवश्यक क्रिया नहीं है। अनावश्यक के वश में नहीं होने का उपदेश कुंद कुंद स्वामी ने दिया है। जो अनावश्यक है वह मोहनी कर्म है। उसके उदय से जो भाव कर्म की उत्पत्ति होती है उसके वश में नहीं रहना ये उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य इत्यादि 10 धर्म हैं। ये 10 धर्म रत्नत्रय के बिना प्रकट हो ही नहीं सकते। जहां सम्यक दर्शन होता है वहां दीक्षा होती है, ऐसा नहीं। जहां सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र होता है वहां दीक्षा होती है, और जहां दीक्षा होती है वहां पर ये 4 कषाएं नहीं होती। क्रोध, मान, माया और लोभ। ये कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में दीक्षा कहाँ होती, नहीं होती, इस संबंध में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हमको अनावश्यक का साथ नहीं देना है, आवश्यक का साथ देना है। आवश्यक रत्नत्रय है, आवश्यक मोहनी कर्म नहीं है। मोहनी कर्म के वश से हम कुमार्ग पर हो जाते हैं। कुमार्ग से बचना है और सुमार्ग पर लगना है, और इस दिशा में हम सबका साथ, सबका भी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।